हेलो रिपॉन रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि आपका मार्च में होने वाला है, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। यह हमारा एनसीईआरटी का 7th क्लास है, तो आप क्लास को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन अर्थात हार्ट पल्सेशन कब प्रारंभ होता है? मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया है विकास के दूसरे तीसरे सप्ताह में। ऑप्शन बी है विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में। ऑप्शन सी है विकास के छठे सातवें सप्ताह में। ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बात करें मानव भ्रूण में जो आपका हृदय स्पंदन स्टार्ट होता है, यह आपका स्टार्ट होता है भ्रूण का जब विकास होता है इसके चौथे पांचवें सप्ताह से आपका हृदय स्पंदन स्टार्ट होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो आपका भ्रूण होता है इसका जो शुष्कन होता है, अर्थात जो भ्रूण में क्या होता है, ड्राइंग होता है। ड्राइंग से मतलब जो सूखता है, इससे कौन बचाता है? तो इससे आपका बचाने का काम करता है एमनियोन करता है। क्या करता है? एमनियोन करता है, जिससे आपका उल्लव कहा जाता है। यह आपका भ्रूण को सूखने से क्या करता है, बचाता है। उसके बाद आपसे पूछे कि जो गर्भावस्था की समय होता है, यह गर्भावस्था का समय अवधि कितना होता है? तो यह आपका होता है 9 महीने का। कितना का होता है? तो यह आपका होता है 9 महीने का होता है, या सप्ताह में देखें तो यह आपका 40 सप्ताह का होता है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? हमें बताना है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। ऑप्शन ए दिया है 12, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 29, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मानव की खोपड़ी में बात करें तो मानव की खोपड़ी में आपका 29 हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो 29 हड्डियां आपका पाई जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। वहीं आपसे पूछे कि दोनों कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि दोनों कान में हड्डियों की संख्या पूछ ले कितना पाया जाता है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि जो पसलियाँ होती है, पसलियों में आपका कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती है। पसली में आपका कितनी जोड़ी हड्डी पाई जाती है, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद बात करें कि उंगली जो होता है, उंगली में कितना हड्डी पाया जाता है, उंगली में कितना हड्डी पाया जाता है। उसके बाद कपाल में आपका कितना हड्डी पाया जाता है। देखिए, दोनों कान में हड्डियों की संख्या की बात करें तो दोनों कान में हड्डियों की संख्या आपका 6 हड्डी पाई जाती है। जो हमारा पसली होता है, यह कितनी जोड़ी होता है? तो यह आपका होता है 12 जोड़ी होता है। उसके बाद बात करें उंगली का, तो एक हाथ की उंगली में आपका 14 हड्डी पाया जाता है। एक हाथ का जो आपका उंगली होता है, इसमें 14 हड्डियां पाया जाता है। उसके बाद कपाल में हड्डियों की बात करें तो इसकी संख्या कितना है? तो 8 है। तो ध्यान रखेंगे, मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? 29 है। दोनों कान में हड्डियों की संख्या कितनी है? 6 है। उसके बाद बात करें तो पसली कितनी जोड़ी है? तो यह आपका है 12 जोड़ी है। एक हाथ की उंगली में 14 हड्डी है। उसके बाद कपाल में आपका 8 हड्डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाएं अर्थात रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? हमें बताना है कि जो आपका प्रतिवर्ती क्रियाएं होता है, इसका नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है। ऑप्शन ए है कशेरुक रज्जु में, ऑप्शन बी है संयोजी ऊतक में, ऑप्शन सी है अचल संधि में, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं की बात करें तो इनका नियंत्रण आपका होता है कशेरुक रज्जु में होता है। कहाँ पे होता है? कशेरुक रज्जु अर्थात आपका स्पाइनल कॉर्ड में होता है। वहीं आपसे पूछ ले कि जो आपका कशेरुक रज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसमें आपका कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? तो कशेरुक रज्जु में आपका 31 जोड़ी आपका तंत्रिकाएं पाई जाती है।
तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे। प्रतिवर्ती क्रियाएं किसको कहते हैं? जो आपका अनैच्छिक क्रिया होता है इसी को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। इसका नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो ये आपका कशेरुक रज्जु होता है, अर्थात स्पाइनल कॉर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? हमें बताना है कि एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो यह आपका होता है 206 होता है। कितना होता है? तो 206 हड्डी वयस्क मानव में पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। वही आपसे पूछ ले कि बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो बच्चों में यह हड्डियों की संख्या आपका 300 प्लस पाया जाता है। वहीं जब वयस्क हो जाता है तो हड्डियों की संख्या घटकर कितना हो जाती है? 206 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नाखून किस प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है? हमें बताना है कि नाखून जो होता है किस प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। ऑप्शन ए है मृत कोशिकाओं से, ऑप्शन बी है जीवित कोशिकाओं से, ऑप्शन सी है इसमें से कोई नहीं, उसके बाद ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा कि नाखून की हम बात करें कि यह किस प्रकार के कोशिका से बना होता है, तो नाखून हमारा मृत कोशिका से बना होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नाखून क्या है? हम देखते हैं कि नाखून तो हमारा हर सप्ताह में बढ़ता है, तो यह किसी न किसी कोशिका से बना है, तभी तो यह हमेशा बढ़ते रहता है। तो देखिए, नाखून जो आपका है मृत कोशिकाओं से बना है, इसलिए नाखून को हम काटते हैं तो इस समय हमें दर्द नहीं होता है। और जो नाखून होता है इसमें आपका रक्त संचरण भी नहीं होता है। नाखून में आपका रक्त संचरण भी नहीं होता है और नाखून मृत कोशिका से बना है, इसलिए नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया है इनेमल, ऑप्शन बी है फीमर, ऑप्शन सी है स्टेपिस, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। देखिए, बात करें कि हमारे शरीर की सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो यह आपका है इनेमल है। दांत का भाग है इनेमल, यह शरीर का सबसे आपका कठोर भाग है। उसके बाद हम बात करें मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे आपका मजबूत पेशी कौन सा है, तो यह आपका जबड़ा होता है। जो हमारा जबड़ा होता है इसका पेशी सबसे मजबूत होता है। और कठोर भाग पूछ ले तो यह आपका इनेमल होगा। उसके बाद ऑप्शन बी में फीमर दिया गया है, तो फीमर आपका जांघ की हड्डी को कहा जाता है। यह सबसे बड़ी हड्डी है। मानव में आपका सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है, तो यह आपका फीमर है। जो कहाँ पाई जाती है, यह आपका जांघ की हड्डी है। जांघ की हड्डी आपका है फीमर। उसके बाद स्टेपिस की बात करें तो यह आपका सबसे छोटी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी आपका क्या है? स्टेपिस है। जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। फीमर आपका जांघ की हड्डी है जो सबसे बड़ी हड्डी है। स्टेपिस आपका कान की हड्डी है जो आपका सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कशेरुक रज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? ऊपर ही हमने आपको बताया है कि कशेरुक रज्जु जो होता है इसमें कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है, तो इसमें आपका 31 जोड़ी आपका तंत्रिकाएं पाई जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ऊपर के क्वेश्चन में ही हमने देखा था कि कशेरुक रज्जु के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, यह क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र होता है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर के डिंब वाहिनी नली अर्थात आपका फैलोपियन जो ट्यूब होता है इसमें डैश डैश को निषेचित करता है। तो मानव शरीर की डिंब वाहिनी नली में आपका कौन किसको निषेचित करता है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है शुक्राणु डिंब को करता है, या डिंब शुक्राणु को करता है। ऑप्शन सी है डिंब अंडाणु को करता है, या ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बात करें कि मानव शरीर की डिंब वाहिनी नली में अर्थात फैलोपियन ट्यूब में कौन किसे निषेचित करता है, तो हम जानते हैं कि जो आपका शुक्राणु होता है यह आपका डिंब को क्या करता है? निषेचित करता है। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपका मेल सेक्स हार्मोन होता है इसे क्या कहते हैं? मेल सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? तो इसे आपका कहा जाता है टेस्टोस्टेरॉन। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है आपका मेल सेक्स हार्मोन को। वहीं आपसे पूछ ले कि जो आपका
फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे आपका कहा जाता है एस्ट्रोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्ट्रोजन कहा जाता है। और आपका प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है। तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन क्या होता है। और जो डिम्ब वाहिनी नली होता है, इसमें आपका शुक्राणु जो होता है वह क्या करता है? डिम्ब को आपका निषेचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? हमें बताना है कि जो हमारा अस्थि होता है और जो दंत है, इसके निर्माण में किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है फॉस्फोरस, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बात करें अस्थि एवं दंत, इनके निर्माण में आपका आवश्यक होता है कैल्शियम आवश्यक होता है और आपका फॉस्फोरस आवश्यक होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। जो हमारा अस्थि हो गया या हमारा दांत हो गया, इसके निर्माण के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस का क्या होता है? बहुत आपका आवश्यक होता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि एक वयस्क मानव में जल का प्रतिशत कितना होता है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक वयस्क जो मानव होते हैं, इनमें जल का प्रतिशत कितना होता है शरीर में। तो इनके शरीर में आपका जल का प्रतिशत आपका 65% होता है। तो इससे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? हमें बताना है कि मानव के जीवन काल में कितने दांत हैं जो आपके 2 बार विकसित होते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए में है 32, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें कि मानव के जीवन काल में कितने दांत आपके 2 बार विकसित होते हैं, तो इनकी संख्या आपका 20 है। कितना है? 20 है। इन 20 दांत को क्या कहा जाता है? इनका आपका मिल्क टीथ भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्क टीथ कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, एक बार टूट जाते हैं और फिर से जमते हैं। तो ये दांत क्या होते हैं? ये आपके अस्थायी दांत भी कहे जाते हैं। वहीं आपसे पूछ ले कि जो अस्थायी दांत होता है, इसकी संख्या कितनी होता है। तो अस्थायी दांत की बात करें तो इसका संख्या आपका 32 होता है। वहीं एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे पूछ ले कि दंत सूत्र क्या होता है। दंत सूत्र क्या होता है, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यह आपका होता है 2123, फिर बटा में 2123 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। यह आपका दंत सूत्र होता है। उसके बाद हम बात करें कि अक्ल का दांत किसे कहा जाता है। अक्ल दांत किसे कहा जाता है? तो अक्ल दांत आपका कहा जाता है थर्ड मोलर को। किसे कहा जाता है? थर्ड मोलर को आपका अक्ल दांत कहा जाता है। और बच्चों में आपका प्री मोलर नहीं पाया जाता है। बच्चों में आपका प्री मोलर नहीं पाया जाता है, इससे भी ध्यान रखेंगे। बच्चों में आपका प्री मोलर जो होता है, यह आपका क्या होता है? नहीं पाया जाता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे कि मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो 20 दांत जो होते हैं, ये आपके 2 बार विकसित होते हैं। इन्हें ही आपका मिल्क टीथ या अस्थायी टीथ टीथ कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें कि अस्थायी दांत कितने होते हैं। तो अस्थायी दांत आपके 32 होते हैं। दंत सूत्र क्या है? तो दंत सूत्र आपका है 2123 बटा में 2123 इंटू क्या है? 2 है। उसके बाद अक्ल दांत किसे कहा जाता है? तो अक्ल दांत आपका थर्ड मोलर को कहा जाता है और बच्चों में आपका प्री मोलर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? ऑप्शन ए है कोलम, ऑप्शन बी है पिनियल, ऑप्शन सी है उल्लव, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा की बात करें तो यह आपका है कोलम है। क्या है? कोलम है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। वहीं आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका पीनियल ग्रंथि। क्या है? पीनियल ग्रंथि जो है, यह आपका मानव शरीर की क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंडरा अर्थात टेंडन किसको जोड़ता है? टेंडन जो होता है, यह किसको जोड़ता है? तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया है पेशी को अस्थि से जोड़ता है, ऑप्शन बी है
अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। ऑप्शन सी है अचल संधि है। ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बात करें टेंडन की, अर्थात कंडरा जो होता है यह आपका पेशी को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। टेंडन किसे जोड़ने का काम करता है? तो यह आपका पेशी को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे, जो आपका स्नायु होता है यह आपका अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम क्या करता है? तो स्नायु करता है। और ध्यान रखेंगे, खोपड़ी की जो अस्थियां होती है ये आपके अचल संधि से जुड़े होते हैं। अचल संधि से आपका जो खोपड़ी का हड्डी होता है यह जुड़ा रहता है। तो खोपड़ी की जो हड्डी है इनमें आपका अचल संधि पाया जाता है। और अस्थि से अस्थि के जोड़ को स्नायु कहा जाता है। और टेंडन किसको का जोड़ता है? तो यह आपका पेशी को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्नायु एवं कंडराएं कैसी ऊतक है? यह हमें बताना है कि जो आपके स्नायु हो गए और कंडराएं हो गए ये किस प्रकार के ऊतक होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है कंकाल ऊतक। ऑप्शन बी है उपकला ऊतक। ऑप्शन सी है संयोजी ऊतक। ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो स्नायु एवं कंडराएं ये आपके हैं संयोजी ऊतक है। किस प्रकार के ऊतक है? संयोजी ऊतक है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? जो अस्थि का आपका मैट्रिक्स होता है किस प्रोटीन से बना होता है यह हमें बताना है। ऑप्शन ए है ओसिन। ऑप्शन बी है किरेटिन। ऑप्शन सी है कैसीन। ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो अस्थि का जो आपका मैट्रिक्स होता है यह आपका ओसिन प्रोटीन से बना होता है। किस प्रोटीन से बना होता है? तो ओसिन से बना होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में ब्लड का जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है? तो हमारे शरीर में जो ब्लड का निर्माण होता है यह आपका होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में आपका ब्लड का निर्माण होता है। जो आपके मोटे मोटे हड्डियाँ होती है इन्हीं के बीच में क्या होता है? आपका ब्लड का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? अस्थियों को कठोर बनाने वाले जो लवण होते हैं ये मुख्यतः क्या होते हैं? ऑप्शन ए दिया है हमारा कैल्शियम। ऑप्शन बी है मैग्नीशियम। ऑप्शन सी है सोडियम। ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो अस्थियों की बात करें, इन्हें कठोर बनाने वाले लवण आपके होते हैं कैल्शियम होते हैं और आपके मैग्नीशियम होते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण ये आपके होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होते हैं? हमें बताना है कि कौन सा प्रोटीन है यह आपके त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होते हैं। देखिएगा, ऑप्शन ए दिया है किरेटिन। ऑप्शन बी है उसिन। ऑप्शन सी है कैसीन। ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो उस प्रोटीन का नाम क्या है जो आपका त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होते हैं? तो ये आपके हैं किरेटिन है। क्या है? किरेटिन है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। और इन सब में आपका मृत कोशिका पाया जाता है जिसके कारण इन्हें काटने पर क्या दर्द नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां होती है? हमें बताना है कि मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या पाई जाती है। ऑप्शन ए है पैर में। ऑप्शन बी है हाथ में। ऑप्शन सी है खोपड़ी में। ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बात करें कि मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां पाई जाती है, तो यह आपका हाथ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हाथ में पाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। हमारे एक हाथ में 27 हड्डी पाया जाता है। एक हाथ में 27 पाया जाता है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो हाथ में आपका सबसे ज़्यादा हड्डी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि अर्थात हिंज ज्वाइंट जो होता है का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि यानी एक उत्कृष्ट उदाहरण जो है यह किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो ऑप्शन ए है अल्ना। ऑप्शन बी है ह्यूमरस। ऑप्शन सी है जांग।
ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बात करें हम कि मनुष्य के कंकाल में जो आपका कब्जा संधि अर्थात हिंज ज्वाइंट होता है, यह आपका अल्ना और ह्यूमरस इन दोनों में आपका मिलता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा सही आंसर होगा। जो अल्ना होता है यह आपका हाथों की हड्डी है। क्या होता है? यह आपका हाथों की हड्डी को आपका अल्ना कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें, जो आपका ह्यूमरस है यह भी हमारे क्या है, बाँह का हिस्सा है। तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करें, जो आपका ह्यूमरस होता है कंधे से कोहनी तक फैला होता है। जो हमारे कंधे से कोहनी तक का जो हड्डी है यह आपका ह्यूमरस है। अल्ना की बात करें तो अल्ना आपका जो आपका केहूनी है और आपका कलाई है, इसके बीच में जो हड्डी होता है इसको अल्ना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हमें बताना है कि हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है साइटोलॉजी, ऑप्शन बी है ओस्टियोलॉजी, ऑप्शन सी है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हड्डी का अध्ययन आपका ओस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हड्डी का अध्ययन ओस्टियोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी क्या होता है? तो यह क्वेश्चन तो हमने बताया है, यह आपका क्या है, स्टडी ऑफ सेल है, अर्थात कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी आपका स्टडी ऑफ टिश्यू है। क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? तो यह आपका कहलाता है हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है? ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है क्लेविकल को, ऑप्शन बी है स्टर्नम को, ऑप्शन सी है पटेला को, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बात करें हम कि ब्यूटी बोन आपका किसे कहा जाता है, तो ब्यूटी बोन आपका कहा जाता है क्लेविकल को कहा जाता है। किस बोन को कहा जाता है? तो यह आपका क्लेविकल को कहा जाता है। और क्लेविकल यह कहाँ पे होता है? तो यह आपका कॉलर के पास जो आपका पतला वाला हड्डी है, देखिए कॉलर के पास आप देखेंगे तो पतला आपका हड्डी मिलेगा दोनों साइड में कॉलर के पास में, इसी को आपका ब्यूटी बोन कहा जाता है। तो क्लेविकल क्या है? यह आपका ब्यूटी बोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा कि अम्लीय वसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है HCl, या ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट कर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।